हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 में सेट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1.5। प्यारे बच्चे, इस एक्सरसाइज में आप सीखोगे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन एनसीईआरटी ने कैसे दिए हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इन सभी चीजों को सीखेंगे। साथ में एक लॉ है हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन में, डी मॉर्गन लॉ। उस क्वेश्चन को समझेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, साथ में उसका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यही सब इंपॉर्टेंट है इस समय, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है होने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मिड टर्म का एग्जाम हो, आपका फाइनल का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वहां पे भी आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रहे कि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपके मिड टर्म में आते हैं, फाइनल में आते हैं, आप कोई एनडीए वगैरह सीयूटी वगैरह का एग्जाम देंगे वहां भी आएगा। कौन सा एग्जाम है, मतलब कौन से क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे? डी मॉर्गन लॉ का क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहे इन सब बातों का। और हम सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कंसेप्ट क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहला ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सीख जाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे सीधा। ठीक है, किसकी करेंगे? पहले ये तो सीखो ना प्यारे बच्चे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आ जाओ पहले सिखा देते हैं आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको सेट पता होना चाहिए। मान लो एक सेट है आपके पास ए नाम का, उस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और 4। ठीक है, एक सेट और दे दिया मैंने बी सेट। ठीक, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 और 8। अब ध्यान देना इस बात को कि एक यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा जिसमें क्या होगा प्यारे बच्चे, सेट ए और सेट बी दोनों सेट के एलिमेंट्स होंगे। एक एक पॉइंट्स को आप समझना, हर एक कंसेप्ट को समझना यार, ऐसा कुछ नहीं होगा जो छूट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हो सकता है मैं 9 तक ले सकता हूँ, एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जितने भी सेट दिए गए हैं सबके एलिमेंट्स को कंटेन करता है, साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी कंटेन कर रखता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सुनो कि मुझे अगर कहा किसी ने कि ए का कॉम्प्लीमेंट बता दो, क्या बता दो? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बता दो। तो मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। माने वो एलिमेंट लूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान सुना, मैं वही एलिमेंट्स लूंगा जो यूनिवर्सल सेट में होंगे पर सेट ए में नहीं होगा। ध्यान में आ गया? यानी वो सेट ए में नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल में होना चाहिए। तो देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को ले लूंगा। तो कौन से लूंगा? 5 6 7 8 9। तो हम ले लेंगे 5 6 7 8 और 9 को। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल गया। बहुत आसान तरीका है कॉम्प्लीमेंट निकालने का। बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, मैं निकालना चाहता हूँ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। अब ध्यान ये देना कि बी में कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8। तो 2 4 6 8 अगर हटा देते हो, 2 4 6 8 हटा देते हो, तो आपके यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बच गए? 1 3 5 7 और 9। हो गया, बस इतना काफी है आपके लिए। क्या सीखने के लिए? यूनिवर्सल सीखने के लिए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सीखने के लिए आपको काफी है। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, इसका कॉम्प्लीमेंट का। मान लो मुझे वेन डायग्राम बनाना है मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनता है, ये सेट ए है। ठीक है, क्या है ये सेट ए है। अब इस सेट का अगर मुझे आप बनाना है, क्या बनाना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आपको सुंदर नहीं दिखेगा, ये लो सुंदर दिखे। अब देखो, तो इसमें कौन से एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट थे, 1 था, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट में देखो यूनिवर्सल सेट, यू देखो पहले समझो कि एक रेक्टेंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये सर्कल जो हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया। अब ध्यान दो कि इस सेट में कौन से एलिमेंट थे, सेट ए में कौन से एलिमेंट थे, तो सेट ए में थे 1 2 3 4 एलिमेंट थे। लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आए, तो कॉम्प्लीमेंट में आया आपके इसके 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 कहाँ होगा, 5 6 7 8 9, ये कहीं बाहर रहा होगा। देखो ध्यान सुनो, क्या वेन डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले आप देखो कि सेट ए है आपके पास, सेट ए में एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 से लेके 4 तक। तो एक सर्कल लो, उसमें 1 से लेके 4 तक एलिमेंट डाल दिया मैंने। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसमें एलिमेंट कौन से थे, 5 6 7 8 9। वो कहाँ दिख रहे हैं आपको, वो सर्कल के बाहर बाहर दिख रहे हैं, माने रेक्टेंगल के अंदर सर्कल के बाहर। तो अब हमारा यही आंसर आया ना, कॉम्प्लीमेंट तो यही आया है। तो अब जो शेडिंग करेंगे हम शेडिंग जो देंगे प्यारे बच्चे, वो किसको देंगे, इस वाले पार्ट को, इस वाले रीजन को, बाहर वाले रीजन को। ठीक है, इस बाहर वाले रीजन को हम क्या कर देंगे, शेडिंग दे देंगे। ठीक, अब ध्यान रहे कि ये सर्कल के पार्ट को छोड़कर बाकी बाहर वाले पार्ट को शेडिंग दे देंगे। हो गया हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम।
एक भी कंसेप्ट आपको छूटा नहीं होगा, सब दिमाग में आएगा, गारंटी देता हूँ इस बात को। अगर नहीं आया तो आपकी कमी है, आपको मैथ नहीं आती, आपने गलती कर दी 11th की मैथ लेके। पर कोई बात नहीं, गलती नहीं की यार, हम है ना आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। ये सीख गए यार, मुझे लगता है इतना सीख गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का बढ़िया तरीके से, और घबराना नहीं है। समझो कि मुझे पहला ही क्वेश्चन दिया है, किसी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका निकालना है? ए का। अब ध्यान से देखो कि पहले क्वेश्चन में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, सेट ए का, तो आपको पता है यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, कहा है क्वेश्चन कह रहा है, कोई परेशान मत हो क्वेश्चन के, कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। आपको बाकी क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन पढ़ा आपने कि क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका? सेट ए का। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? अभी सीख के आ रहे हो आप, इसके पीछे ही सीख के आ रहे हो आप, कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं ना। तो कौन सा एलिमेंट है सेट ए में? 1 से लेके 4 तक। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास? देखो 1 से लेके 4 तक हटा देंगे, 5 6 7 8 और 9 रह जाएगा हमारे। अभी निकाल के आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे यहीं पर। देखो ध्यान से, जगह की कमी है तो यहीं पे कर लेते हैं। जगह है बहुत लेकिन अभी ठीक है, इतना कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे करेंगे, तो देखना ध्यान से कि मैं क्या कर रहा हूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे। अब देखो ध्यान से, बी में कौन सा एलिमेंट, 2 4 6 8 क्या है, तो क्या बच जाएगा, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहीं पर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि ए यूनियन सी है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। ध्यान सुनो, क्या है? ए यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, ए यूनियन सी को निकालूंगा। किसको निकालूंगा? ए यूनियन सी। अब प्यारे बच्चे, अगर ए यूनियन सी आप निकालना चाह रहे हो, तो यूनियन कैसे निकलता है आपको पता है? यूनियन कैसे निकलता है पता है ना, 1.4 में पढ़ते हैं। तो यूनियन निकालने के लिए किसी भी जिसका ए और सी का निकालना है, तो ए और सी के एलिमेंट्स को एक साथ रख दो। तो ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या आ गए? 5 6, हो गया। ये यूनियन निकला, ध्यान दे क्या निकला, ये यूनियन, ए यूनियन सी। मुझे निकालना क्या है? मुझे तो क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चे, ए यूनियन सी का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है, तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को हटा दोगे। क्या करोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ना, तो अब हटाओ ए यूनियन सी के एलिमेंट 1 2 3 4, और देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हटा दो तो हमारे पास क्या हो जाता है? 7 8 9। क्या बचेगा? 7 8 9। तो हमारे पास जो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट इसका, वो 7 8 9 आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कौन आएंगे? 7 8 9। कंफ्यूज तो नहीं हुए आप? देखो सबसे पहले मैंने निकाला ए यूनियन सी, निकाल लिया। अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है, मतलब जो यूनियन में एलिमेंट्स मिले हैं उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ। तो कौन सा एलिमेंट ले लो? जो फालतू के अलग से एलिमेंट है उसके, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, 7 8 9 था वो ले लिया। तो कंसेप्ट यही इतना रहता है, बस आप घबराओ मत, एक एक कंसेप्ट को बहुत बेसिक से सीखो। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 4 कर लो आप। क्वेश्चन नंबर क्या कर लो? 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड के बाद 4 करना चाहते हो, 4 में क्या है? ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले ध्यान सुनो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो पहले मैं यूनियन निकालूंगा। अगर यूनियन निकालूंगा ए का बी के साथ, तो ए के एलिमेंट कितने? 1 2 3 4, और बी के 2 4 6 8। तो 1 2 3 4 6 8, ये हो जाएगा हमारा। ध्यान से देखा आपने, इसमें 4 तक एलिमेंट है, 2 4 दोनों में है, तो दूसरे रिपीटेड एलिमेंट को लेते नहीं है। 6 8 ले लिया, हो गया। अब देखो ध्यान से कि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जैसे इसका निकाला, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को छोड़ दो, मत लो उसे। ठीक है, छोड़ दो उसे, भूल जाओ। तो 1 2 3 4 6 8 छोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक 5 मिलेगा, एक 7 मिलेगा। ठीक है, 5 7 9, क्या मिल जाएगा? 5 7 9 मिल जाएगा। यहाँ 7 अच्छे से लिख दूं। ठीक है, तो देखो हमने 1 2 3 4 छोड़ दिया तो 5 मिल गया, 6 छोड़ दिया तो 7 मिल गया, 8 छोड़ दिया तो 9 मिल गया। इतने एलिमेंट थे, हो गया खत्म। अब आगे देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं देगा, टेंशन मत लो। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक लॉ है साथ में, ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का लॉ है। इस पे क्वेश्चन 2 3 टाइप से बन जाता है। तो अब देखो इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पहले दिया है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ए का। पहले सिंगल कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद डबल। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा जैसे आपने किया है।
5 6 7 8 9। अरे भाई आप देखो कि ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाला है, ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकालना हो तो वही एलिमेंट आ जाएगा जो ऊपर नीचे है। लेकिन मुझे यहीं पे नहीं छोड़ना, मुझे उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है। तो यूनिवर्सल में से अब माइनस करूंगा ए के कॉम्प्लीमेंट को। और अगर यूनिवर्सल में से ए के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करूंगा, इसका मतलब है कि मैं 5 6 7 8 9 को नहीं लूंगा। कौन से एलिमेंट नहीं लूंगा? कॉम्प्लीमेंट वाले जो एलिमेंट है उसको नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट छोड़ना है मुझे, 5 6 7 8 9 को छोड़ दूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास सारे बच्चे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको दिमाग में आ गया होगा कि 1 2 3 4 क्या है। 1 2 3 4 इक्वल है प्यारे बच्चे किसके? सेट ए के। तो अगर कहीं भी कभी भी आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हो तो वो खुद स्वयं अपने आप सेल्फ मतलब सेट आ जाएगा, ठीक है, सेट ए आ जाएगा। बस आंसर इसी बात का, ठीक है। आंसर आपका ये है एग्जैक्ट। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में देखना ये है आपको, बस 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 वेट करो थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा जगह बना लो बस, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास? 6 है। देखो ध्यान से, सबसे पहले नोट करो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया और ये सिक्स है, ठीक है, भूल मत जाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले बोला है कि एक सेट है उसका डिफरेंस निकालो, ठीक है। डिफरेंस तो आपको निकालना आता ही है। सॉरी, बी माइनस सी का डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट निकालते हैं। आपको पता है डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे? बी के ऐसे एलिमेंट, अगर बी माइनस सी दिया है तो बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो, ध्यान सुनो, बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि बी के कौन सा एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो अब देखो बी में देखो और सी में देखो, 2 4 6 8, यहाँ पे क्या है? 3, मतलब देखो 3 4 5 6 है, तो 4 और 6 तो मैच खा गया। तो इसको छोड़ दो, 4 और 6 को छोड़ दो, 2 और 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 8 आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से देखा आपने कि बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो, तो वो कौन से एलिमेंट है? 2 और 8 है जो सी में नहीं है, तो उसको ले लेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है? अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है बी माइनस सी का, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कि यूनिवर्सल में से बी माइनस सी के एलिमेंट्स को छोड़ दो, मतलब मत लो उसे, कंटेंट मत करो, ठीक है। तो अगर 2 8 को हटा देते हैं, किसको हटा देते हैं? 2 8 को हटा देते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 मिलेगा। 2 तो हट गया, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 और 7 और 9 हो गया। हमने किसे छोड़ना था? 2 और 8 को छोड़ना था, हमने छोड़ दिया। तो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर था। सबसे पहले क्या निकाला? डिफरेंस ऑफ सेट निकाला, वो कितना है? 2 और 8 आया। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? जो एलिमेंट हमें मिला है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसे छोड़ देते हैं। 2 8 को छोड़ करके बाकी सब लिख दिया हमने। बहुत आसान कंसेप्ट है यार, अगर नहीं आया होगा तो क्या बताऊँ मैं। इतना आराम समझा रहा हूँ, इसीलिए पता है बहुत तेज समझाता हूँ, बहुत एकदम फास्ट 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 एकदम। ये सब क्वेश्चन में तो टाइम ही नहीं लेता, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में। लेकिन क्या करूँ, थोड़ा आराम समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है स्पीड करने का। आप 2x में देख सकते हो, 1.5 में देख सकते हो, जितना मर्जी उतना देखो। अगर मैं आराम समझा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फास्ट समझाया तो आप समझ ही नहीं पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। आप फिर 2x क्या देखो, 3x देखो। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे प्यारे बच्चे, एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें हमें अल्फाबेट दिए, ठीक है। अब अल्फाबेट ऐसे नहीं दिया कि ए बी सी डी एफ जी एच दिया है, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फॉलोइंग सेट हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। क्या दिया है? सेट ए दिया है। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। अब देखो हटाएंगे क्या? हटाएंगे क्या? यहाँ पे क्या हटाएंगे? ए बी सी छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी ई एफ जी एच मिलेगा। क्या मिलेगा? डी ई एफ जी और एच। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको मिल गया। अब आप देखो कि कुछ नहीं, अल्फाबेट दिया है तो अल्फाबेट का निकाल लो, कोई डिजिट दिया डिजिट का निकाल लो, कुछ भी दिया है आपको, जो भी दिया है सब। कोई नाम दिया है नाम का निकालो, कई बार नाम आ जाता है, सीता मीना गुप्ता आ जाता है, फिर ऐसे क्या आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। तो नाम से आ जाता है, लेटर आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, तो आपका उससे क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से उस सेट ए को रिमूव कर दो। हटा दिया, एबीसी को छोड़ के क्या ले लिया? डी ई एफ जी ले लिया, ठीक है, डी एफ जी एच ले लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे। तो हटाएंगे तो क्या हटाएंगे? डी ई एफ जी हटा देंगे। डी ई एफ जी हटा देंगे तो हमें पास क्या मिल जाएगा? ए, क्या मिलेगा? ए बी सी। अब डी ई एफ जी हट गया और एच मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो हमें क्या मिल गया? डी ई एफ जी हट गया तो ए बी सी मिल गया, और डी ई एफ जी तो हट गया, एच मिल गया, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अगर सी का निकालना है तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से सेट सी के एलिमेंट्स को हटा देंगे।
और सेट सी में कौन से एलिमेंट है ये नोट करो। सेट सी में आपके एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चे ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो हम ले लेंगे बी, सी तो हमारा छूट गया, डी ले लेंगे, ठीक है, ई भी छूट गया हमारा, तो एफ ले लेंगे, और जी छूट गया तो एच ले लेंगे। तो आ जाएगा बी डी एफ एच, क्या आ जाएगा बी डी एफ एच, नोट कर लिया आपने। ऐसे एलिमेंट छोड़ते जाओ, ए छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, ई छोड़ दिया, जी छोड़ दिया, तो आपका मिल गया बी डी एफ एच, बस खत्म। अब आगे देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन में डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि यूनिवर्सल में से डी के एलिमेंट्स को हटा दो। हटाओगे क्या हटाओगे, आप हटा दोगे एफ जी एच ए, हटा दोगे एफ जी एच ए, तो आपको मिलेगा बी सी डी ई, क्या मिलेगा बी सी डी ई, हो गया खत्म। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई है। फिलहाल के लेटर को चुनना है आपको, जो लेटर्स यहाँ लिखे हैं, जो अल्फाबेट यहाँ लिखे हैं उसे छोड़ करके इसमें से वो लेटर लिख लो जो इसमें नहीं लिखे, ठीक है, इतनी सी बात है बस। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यार, इतना भी क्या दिक्कत है यार, 11th की मैथ पढ़ रहे हो, इतना तो समझो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी आपको, दिमाग लगाना है और सोचना है कि अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, क्वेश्चन पढ़ो आप, मैं तो बस बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक क्या है यूनिवर्सल सेट है, जो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का है। किसका है, नेचुरल नंबर का है। अब नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट होते हैं, ध्यान सुनो। आप समझो कि नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके, मतलब इनफाइनाइट जाएगा, कोई रुकेगा थोड़ी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट जाता है, तो वो हमारे पास है, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है प्यारे बच्चे, हमें पहले में दिया है कि सेट क्या बनेगा, पहले इसे रोस्टर फॉर्म में, अगर देखो जरूरी नहीं कि सभी को रोस्टर फॉर्म में करो, समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एक्स जेड एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, मेरे पास इवन नेचुरल नंबर है, मतलब सेट जो है 2 4 6 8 का सेट है, ठीक है, ऐसे वो चलता जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि मुझे ये एलिमेंट नहीं चाहिए, तो अगर मैं इसमें से 2 4 6 8 हटाता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, किसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है प्यारे बच्चे, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, 1 3 5 7 ऐसे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर मुझे 2 4 6 8 का कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मुझे मिलेगा 1 3 5 7, मिल गया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। लिखने का टाइम आपको बचा दूं तो बहुत जल्दी लिख दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप ऑड नेचुरल नंबर को हटा देते, मान लो सेट आपका बना, देखो ध्यान सुनो, आपका सेट बना 1 3 5 7 बना सेट, उल्टा देखो समझो, यहाँ पे इवन दिया, यहाँ पे ऑड दिया, तो 1 3 5 7 आपका सेट बना। अगर मैं इसे 1 3 5 7 हटाता जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 3 आपने हटा दिया, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी एक इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो यहाँ पे कह सकते हो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आएगा एक्स प्लस दैट एक्स, ठीक है। वो आगे क्या आएगा, इज एन इवन नेचुरल नंबर, उल्टा हो जाएगा। अगर आपको ऑड, देखो ध्यान सुनो, अगर आपको ऑड का सेट दिया है, ध्यान सुनो, अगर आपको ऑड सेट दिया है, ऑड का सेट दिया है, तो इवन आएगा आपको उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको इवन दिया है तो ऑड आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, बहुत ईजी है, उल्टा सीधा करते जाओ बस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स प्लस जेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास अगर वो सेट ऑड का है तो ऑड के एलिमेंट्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बचेगा। राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो समझा देना, देख लेना बस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, और क्या। अभी देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स जेड एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो सेट बनना है, देखो ध्यान से, जहां पे समझाने वाली बात है, यहाँ पे सेट जो बनेगा 3 6 9 ऐसे करके सेट बनेगा, यानी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 का टेबल लिख लो, 3 का टेबल लिखो कि खत्म होगा कभी, अब 30 तक मत जाना, ठीक है, उसके आगे भी जाना तो मैक्सिमम जाओगे, इनफाइनाइट जाएगा वो, तो वन इनफाइनाइट जाएगा तो एक सेट बनेगा 3 6 9 12 15 ऐसे 18 का टेबल बनेगा हमारे पास। हमें उस एलिमेंट को नहीं लेना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इन एलिमेंट्स को नहीं लेना। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हम कहेंगे भाई साहब 3 के मल्टीपल छोड़ दो आप, तो 1 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 छोड़ दोगे, 7 8 रहेगा, 9 छोड़ दोगे, 10 रहेगा, यानी एलिमेंट्स रहे। अब उसको हम नाम क्या दें, तो हम नाम देंगे उसके कॉम्प्लीमेंट को एक्स। देखो ध्यान से कि वो है तो नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स, वो है एलिमेंट किसका, नेचुरल नंबर का, एंड जो एक्स होगा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो जो होगा ना प्यारे बच्चे, वो मल्टीपल नहीं होगा किसका, 3 का। यानी कि हमने इसमें जो एलिमेंट लिखेंगे इस सेट में, वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहो तो 1 2 4
5 7 8 10 11, ठीक है, 13, ऐसे लिखते चले जाओ, ये बनेगा सेट। लेकिन यार कहाँ तक लिखोगे कुछ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक सेट है जो किसका सेट है, प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर का सेट कैसा होता है, यानी कि आप नेचुरल नंबर में से क्या हटाओगे, क्या हटाओगे बताओ। 2 आपका हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 9 छोड़ दो आप, 11 और 13, 15 छोड़ दो, ऐसे एलिमेंट, ठीक है। ये होते हैं प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर, पता है ना। देखो बच्चे कंफ्यूज आते हैं ऑड इवन प्राइम में, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वो एक हो या तो सेल्फ खुद डिजिट हो, ठीक है। तो अभी समझो मेरे पास ऐसे नंबर है, ऐसे नंबर है 2 3 5 7 11 13, ऐसे करके नंबर है, ठीक है। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे। तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। 1 तो ना प्राइम में ना कंपोजिट है, तो उसे आप लिख नहीं सकते। दूसरे आपका मतलब 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे करके 9 भी हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट हो जाएगा। तो उनको हम क्या नाम दें, उनको हम नाम देंगे प्यारे बच्चे एक्स, सच दैट एक्स इज अ, ठीक है, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है। और x इक्वल कितना, 1, यानी कि x क्या रहेगा, 1 रहेगा। x साथ में क्या रहेगा, 1 रहेगा। और वो नंबर कौन से रहेंगे, कंपोजिट नंबर रहेंगे। या इसको उल्टा आप और लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही लिखो x सच दैट x, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको, एक ही तरीका नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे तरीके। x सच दैट x, ठीक है, इज वो क्या होगा, एलिमेंट्स होगा किसका, देखो ध्यान से, इस तरीके लिखो, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर, माने वो प्राइम नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। देखो वो बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल नंबर को। ये हमारा, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर, आंसर क्या है हमारा, ये वाला, इसको हम आंसर बोले। क्या, दो तरीका लिखने की सिखा दिया आपको कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x इक्वल 1, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया x सच दैट x वो एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का रहेगा, तो एलिमेंट नेचुरल नंबर का ही ना। एंड x इज नॉट अ प्राइम, माने जो नंबर हम लिखेंगे वो प्राइम नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे यार, बड़ी आसान से क्वेश्चन है सब। अभी देखो, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि वो जो सेट बनेगा, इसका जो सेट बनेगा प्यारे बच्चे, 3 और 5 का मल्टीपल हमें नहीं लेना है। यहाँ पे क्या है, 3 और 5 का डिविजिबल है, यानी ऐसे नंबर है जो 3 और 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 3 और 5 से डिवाइड हो जाते हैं। मतलब वो इनका अगर एलसीएम किया जाए किसका, 3 और 5 का, तो आपको मिलेगा क्या, 15 मिलेगा। तो 15, यानी कि जो सेट बनेगा पहले जो सेट बने के आएगा आपका, 15 होगा, 30 होगा, ठीक है, और क्या होगा, 45 होगा, ऐसे करके सेट बनेगा, ठीक। तो अब हमें जो लेना है पहले बच्चे, हमें क्या लेना है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या कहेंगे, भाई साहब अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम कहेंगे कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लिखना ऐसे ही लिख दे रहा हूं, होते तो पॉजिटिव ही नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय, बहुत बड़ा लिख दिया क्या, बाय बोथ 3 एंड 5, हो गया, ठीक है। 3 एंड 5 माने वो नंबर जो क्या होते हैं, डिविजिबल नहीं होते किससे, 3 एंड 5 से, समझ गए। 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होते, ऐसे नंबर हम लिखेंगे इस सेट में, ठीक है। तो इसको आप छोटा भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इसको आप लिख दो x सच दैट x वो एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, एंड जो होगा, ठीक है, जो x होगा इज नॉट डिविजिबल बाय, रुक जाओ, डिविजिबल बाय, ठीक है, 3 और 5, ऐसे लिख लो चाहे, ठीक है। तो मैं छोटा लिखने का भी तरीका है, लेकिन बड़ा लिखने का तरीका, तो दोनों लिख सकते हो आप, चाहे ये वाला लिख लो चाहे ये वाला लिख लो। लिखने के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बस आपको उसकी रियल प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि भाई साहब अगर आपको सेट बना के दिया है कि वो 3 एंड 5 का क्या है, डिविजिबल है, तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट लिखेंगे या ऐसी चीजें लिखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में ऐसा लिखेंगे जो डिविजिबल नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट उल्टा होता है, अगर आप ले रहे हो यहाँ पे डिविजिबल ले रहे हो तो हम लेंगे डिविजिबल नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चे एक्स और डायरेक्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 2 4 6,
ओ सॉरी 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 सॉरी, मतलब पहला हो जाएगा 1, फिर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मतलब आपका 9 हो जाएगा, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में हो गया। तो समझो जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो अब जो हमारा सेट बनेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा प्यारे बच्चे, इसका कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो क्या आएगा, एक्स, दैट एक्स रहेगा, एलिमेंट रहेगा किसके, नेचुरल नंबर का, बट कह लो कि एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। माने वो ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे बस, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसमें, ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चे कि 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 4 हो गया, 6 7 8, ठीक है, 9 छोड़ के 10 11, ठीक है, 12 13, ऐसे एलिमेंट लिख लेंगे, ठीक है। तो अब समझो कि लिखने को तो आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो, कहीं खत्म ही नहीं होने वाला। आप कितना लिखोगे, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि जो एक्स होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा किसका, नेचुरल नंबर का, लेकिन वो एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बस बढ़िया, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको इसीलिए, ठीक है। अब देखो, परफेक्ट क्यूब है, वो क्या है, परफेक्ट क्यूब। हमारे पास जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, परफेक्ट क्यूब का बनेगा। तो अगर वो परफेक्ट क्यूब का है तो हम लिखेंगे कि भाई साहब इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, लेकिन वो एलिमेंट होगा। देखो, एक्स एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, यानी बिलोंग करता है किसी नेचुरल नंबर को। एंड या बट कह लो, बट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, माने वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये होगा। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। बात एक ही है। सुनो देखो, एक्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। एक्स को सॉल्व करोगे, आगे 5 इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। 8 माइनस आएगा 5, यानी एक्स आपका आ जाएगा 3। तो अब जो सेट बना, ध्यान से देखो, इसका जो सेट बना उसमें एक ही एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है, इसका सेट बनेगा, क्या बनेगा, 3 एलिमेंट लेके बैठा है। कौन सा एलिमेंट लेके बैठा है, 3। और ध्यान से देखो कि इसमें एक ही एलिमेंट है, वो भी 3। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, वो ये बनेगा कि भाई साहब आप 3 को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, ठीक है। 3 को अगर हम छोड़ देते हैं प्यारे बच्चे, तो हमें क्या मिलता है कि आंसर में, यानी कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके मैं 2 3 बार ज्यादा लिख देता हूँ कि आप समझ पाओ। हमने किसी, सिर्फ किसको छोड़ना है, 3 को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उस एलिमेंट को मत लो जिसके, जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो आप 3 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे निकालना है प्यारे बच्चे, तो मैं 3 को नहीं कंटेन करूंगा नेचुरल नंबर में से, तो 3 को सिर्फ हटा दिया। अच्छा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसका भी तरीका देखो। कहूंगा कि एक्स भाई साहब जो है वो बिलोंग करते हैं किसको, नेचुरल नंबर को। किसको बिलोंग करते हैं, ये एलिमेंट है किसके, नेचुरल नंबर के। बट या एंड कह लो, यहाँ पे एंड कह लो, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो जो एक्स होगा वो क्या नहीं होगा, मल्टीपल नहीं होगा किसका, 3 का। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसको भी सॉल्व कर लो। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे पहले जी, तो ये 2x है, 9 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल आपको बचेगा 4, डिवाइड कर देंगे आप 4 को 2 से, तो 2 आ जाएगा, यानी x आ गया आपका 2। अब ध्यान से देखो, x आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अगर x आ गया 2 प्यारे बच्चे, इसको और अच्छे से लिख दूं, आप देख पाओ ना, बाद में भूल जाओगे। कैंसिल आउट, 2 आ गया। अब x2 आ गया आपका, तो हमारे पास जो सेट बना, जो सेट बना वो कौन सा सेट बना, इसका जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट क्या रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 को छोड़ दो आप। आंसर आप समझो कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ, थोड़ा घुमा के समझ जाना। अब इसका आंसर निकाला तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा प्यारे बच्चे, सिर्फ 2 को छोड़ना है, तो 1 3 5, ठीक है, 1 3 4 भी रहेगा, 4 5, इसके बाद सारे 6 7 8, ऐसे करके सारे एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसको अगर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करूंगा, एक्स सच दैट एक्स वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। एंड जो एक्स है प्यारे बच्चे, एक्स इज नॉट, क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी, हमें मल्टीपल ऑफ 3 नहीं देना था, हमें एक्स इक्वल, एक्स डज नॉट इक्वल या नॉट इक्वल, यहाँ पे देना था एक्स नॉट इक्वल 3 यार, ठीक है, दिमाग में आने 3 का, ओके। बाई मिस्टेक 1 चांस। देखो ध्यान से, अभी क्या है कि मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 के बराबर नहीं होना चाहिए एक्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स नॉट इक्वल होगा किसके, 3 के। वो दिमाग में आ गया तुरंत ही, यहाँ पे 2 के। देखो ध्यान से समझाता हूँ दोबारा, कंफ्यूजन हो गई थोड़ा, दिमाग में नहीं आया, ठीक है, थोड़ा टाइम से समझो। देखो
क्या हुआ कि 3 को छोड़ दिया हमने, तो x जो है वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। एंड जो x नॉट इक्वल होगा किसके, 3 के, वो इक्वल नहीं होगा किसके, 3 के। अब आगे देखो यहाँ पर भी सेट में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ दो है, एक ही एलिमेंट है, तो हमने सिर्फ दो को छोड़ा, किसको छोड़ा, दो को। तो जो x होगा वो किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर के हैं सारे सारे, कौन से नेचुरल नंबर हैं, लेकिन x इक्वल नहीं होगा किसके, दो के, बस इतनी सी बात है। बाकी तो हम सारे ले रहे हैं, दो का मल्टीपल तो ले ही रहे हैं यार, 4 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, सब कुछ तो ले रहे हैं, सिर्फ दो के बराबर नहीं होगा वो, बस इतना लिखना था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बड़े प्यार समझते हो कि जो x है हमारा प्यारे बच्चे, यहाँ छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं, समझा देता हूँ। x जो है वो क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है किसके, 7 के। अभी ग्रेटर या इक्वल का मतलब क्या होता है कि हम इसको कंटेन करेंगे, यानी जो सेट बनेगा, अभी देखो जो सेट बनेगा वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं कहीं मैं सेट बना के सिखा दे रहा हूँ आपको कि 7 8 9 ऐसे करके एक सेट बनेगा, 10 ऐसे करके एक सेट बनेगा। मतलब जो x की वैल्यू है यहाँ पर इस सेट में, वो क्या है, ग्रेटर या इक्वल है किसके, 7 के। तो ग्रेटर का मतलब कि 7 से आप ज्यादा जाइए, इनफाइनाइट जाइए, ठीक है, और 7 को लेके जाइए, मतलब 7 भी कंटेन करिए, 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट तक जाइए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाहें, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो इसके आंसर में आ जाएगा प्यारे बच्चे, 7 से जितने भी आगे जाओगे, जितना भी नंबर आप जाओगे, 9 10 11 12 13 15 14 16, कुछ भी जा रहे हो आप, उन सबको छोड़ दो, तो आपके नंबर क्या रहेंगे, 7 से नीचे बचेंगे आपको नंबर। तो 7 से अगर नीचे बचेंगे तो इसको आप लिख दो कि 1/2 3 4 5 और 6 हमें मिलेगा, ये हमारा नंबर होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा इसका, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि 7 से ऊपर तो ले लिया उसने सारा कुछ, तो अब हमें 7 से नीचे लेना है। तो अब देखो कि क्या करेंगे हम इसको, अगर सेट फिल्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो एक्स दैट एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, किसका, नेचुरल नंबर का। एंड जो एक्स होगा प्यारे बच्चे, एक्स होगा वो लेस होगा किससे, 7 से, इक्वल भी नहीं कह सकते, लेस होगा किससे, 7 से। देखो लेस है ना, तो हर एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी समझा रहा हूँ, दिमाग में अगर चलेगा तो भूलने वाले नहीं हो आप कभी, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर ये 11 का है, तो इधर भी है 11 यहाँ कर लेता हूँ, ठीक। देखो ध्यान से, हो क्या रहा है कि एक्स जेड एक्स वो किसका एलिमेंट है, किसका, नेचुरल नंबर का। यहाँ पे दिया आपको ये फुल मतलब सॉल्व करने के लिए ग्रेटर का साइन देके, +1 ग्रेटर 10। अब देखो क्या होगा, पहले 1 माइनस कर देंगे तो 2x ग्रेटर 10 -1 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 9 लिख दो। 1 माइनस हो गया, 9 आ गया। अब x जो है मेरे बच्चे वो ग्रेटर है किससे, 9/2 से, ध्यान से देखो, यानी 9/2 का मतलब क्या है कि 4.5 से ग्रेटर है। तो जो सेट बना, ये जो सेट लेके बैठा है, ये जो सेट लेके बैठा है, एलिमेंट लेके बैठा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 4.5 से ज्यादा, यानी 5 6 7 8 ऐसे करके एलिमेंट है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट आप निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे, ध्यान से देखो, आप देख लो ना प्यारे बच्चे, इस बात को समझो यार कि इसके पास सेट है, कौन से सेट है इसके पास, सेट है कि जो नंबर होंगे वो 5 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, इक्वल नहीं, क्या होगा, ग्रेटर होगा। 4.5 से ग्रेटर का मतलब है कि वो 5 6 7 8 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर तक जा रहा होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो 5 से सारे नंबर तो हटा देने हैं हमें, 5 को लेकर के 5 से जितने भी आगे के नंबर है इनफाइनाइट तक वो सब हट गए, तुम्हारे बचेगा 5 से नीचे के नंबर बचे। तो अब हमारे पास के कॉम्प्लीमेंट में आंसर आ गया मेरे बच्चे, क्या आंसर आ गया इसके कॉम्प्लीमेंट का, कि 1 2 3 4 ये हो गया। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, एक्स प्लस दैट एक्स एलिमेंट है किसके, नेचुरल नंबर का। एक्स जो है प्यारे बच्चे लेस है, क्या है, लेस है किससे, 9/2 लिख सकते हो, एक तरीका ये है, या 4.5 बाई मतलब 4.5 लिखते हो, दूसरा तरीका है कि 4.5 लिख सकते हो। तो लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, बस समझना, कंसेप्ट को समझना है कि हमारा जो नंबर रहेगा वो 4 से क्या रहेगा, लेस रहेगा, 4 से क्या रहेगा, लेस। अब आगे देखो, क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को ये यही जो आप देख रहे हो, ये डी मॉर्गन लॉ का कंसेप्ट है। तो डी मॉर्गन लॉ का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनडीए सीयूटी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जेई में इसके कंसेप्ट पूछते हैं। फिलहाल के लिए छोटा सा नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, आप ये मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कंसेप्ट आपको रहता है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, सेट दिया हो, कहा वेरीफाई कर दी दो। वेरीफाई मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं या नहीं होते, इस बात को बताओ। तो इक्वल होते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे इक्वल होते हैं। पहले यूनियन निकालो, तो ए यूनियन बी करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो उसको इक्वलिटी दिखाने के लिए ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, पहले उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखो, अगर ए यूनियन बी निकालते हो आप, तो ए यूनियन बी में 2 4 6 8 यहाँ पर है, बी में 2 3 5 7 है, तो 2 3, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8, ये हमारे पास एलिमेंट आ गए।
2 3 4 5 6 7 8 आ गया हमारे पास, एलिमेंट आ गया। ध्यान से देखो एलिमेंट क्या है, यहाँ से ले लिया 2, यहाँ से ले लिया 3 4 5 6 7 8, ये एलिमेंट हो गया हमारे पास। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कि ए यूनियन बी का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा दो। ध्यान से देखो एक एक कंसेप्ट को समझो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसे प्रूव कर रहे हैं कि जो यूनियन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर। समझ गए बात को, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल। तो अब समझो देखो प्रूफ कैसे कर रहे हैं, पहले यूनियन निकाल लिया, यूनियन हमारा क्या है, ये आया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करें, माने ये एलिमेंट छोड़कर हमें बाकी सारे एलिमेंट ले लेंगे। तो अगर 2 को छोड़ दिया तो 1 ले लेंगे, 3 भी छूट गया, 4 भी छूट गया, 5 6 7 छूट गया, ठीक है 8, तो 1 और 9 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 1 और 9। देखो 1 हमारे मिल जाएगा क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 तब सब तो छोड़ दिया हमने, तो क्या मिलेगा, 1 और 9 मिलेगा। ठीक है, अब आप निकालो इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ऐसे निकालो आप कि आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देंगे। अभी देखो सेट ए में कौन से एलिमेंट, 2 4 6 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 4 6 8 अगर आप हटा देते हो पहले से, तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 हट गया, 5 6 हट गया, 7 8 हट गया, 9। तो 1 3 5 7 9 आ गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो अगर प्यारे बच्चे, तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। अब अगर यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स हटा देते हो मेरे प्यारे बाबू, तो अब समझो क्या मिलेगा आपको, 2 3 5 7 हटा दिया आपने, तो 2 हटा रहे हो तो 1 मिलेगा, 3 हटा रहे हो तो आपको 4 मिलेगा, 5 हट गया तो 6 मिलेगा, ठीक है, 7 गया तो 8 और 9, ये मिल जाएगा हमें। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ध्यान से देखो, तो कॉमन ढूंढना होता है, इंटरसेक्शन में आप क्या ढूंढते हो, कॉमन। तो अभी कॉमन क्या है दोनों में, देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और 9 कॉमन है। यहाँ 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 और 9 हो गया। अब दोनों ही बराबर है, क्या है, दोनों ही बराबर है, तो प्रूफ होता है, ये क्या होता है, प्रूव्ड हो गया कि भाई साहब दोनों ही इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है, 1 9 यहाँ पर है, 1 9 यहाँ पर है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो लॉ दिया है तो इक्वल तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत इजी है यार कंसेप्ट, आपको बस एक एक स्टेप को समझना है। सबसे पहले आपको दिया है, ब्रेकेट लगा के दिया, इंटरसेक्शन निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन करते हो बी के साथ, तो देखो ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ए में एलिमेंट देखो, बी में एलिमेंट देखो। अगर ए के एलिमेंट देख दो, 2 4 6 8 है, यहाँ पे क्या है, 2 3 5 7, तो कॉमन सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ 2 बनेगा, क्या बनेगा, 2। तो हमें मिलेगा इसका इंटरसेक्शन सिर्फ 2 मिल गया, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे ध्यान से देखो कि अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, क्या निकालते हैं, अगर इसके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देखो 2 को छोड़ दो बाकी सब लिख लो। अगर 2 को छोड़ते तो 1 मिलेगा, 2 छोड़ दिया तो 3 4 5 6 7 8 और 9, सिर्फ 2 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ध्यान से कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो प्यारे बच्चे, तो आपको मिलेगा क्या, आपने यहाँ पे पहले ही निकाल रखा है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। यार 2 4 6 8 छोड़ दोगे तो आपको यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दो, आपको याद रहना चाहिए 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है, 4 हट गया, 5 7 8 9, तो 1 3 5 7 9 ये आपको मिल गया, 1 3 5 7 9। अब आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट जैसे ही निकालोगे आप, तो एलिमेंट्स है आपके पास, यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स हटा दो, तो आपको मिल जाएगा। पहले बच्चे क्या हटा रहे हो आप, ये देखो, आप हटा रहे हो 2 3 5 7, ये हटा रहे हो, 2 3 5 7 हटा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 हट गया आपका, 3 हट गया, 4 5 हट गया, 6 7 हट गया, 8 और 9, तो आपको मिल जाएगा 1 4 6 8 9। अब ये मिल गया। अब ध्यान से देखो मेरी बात को समझो कि हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, अभी ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, अब इसका हमें यूनियन कर रहा है, और यूनियन आपको पता है कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले बच्चे आपको यूनियन तो पता है क्या होता है, यूनियन में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो देखो इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट को रख देते हैं, 1 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। इसमें 1 है तो इसमें देखो, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 9 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे। मतलब वो सारे एलिमेंट लिख देंगे जो दोनों सेट में हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं तो उसे रिपीट नहीं करेंगे, ये कंसेप्ट आपको पता है।
तो अब ये समझो कि क्या ये वाला इस वाले के इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, इसलिए बात क्या होती है, प्रूफ होती है। तो डी मॉर्गन का इतना ही लॉ था, पहले तो प्रूफ करना, अब इसका वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले समझो कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। आपके पास क्या दिया है, सेट ए और सेट बी। अब मुझे क्या करना है, पहले यूनियन निकाला है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट निकाला है। क्या निकालना है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यूनियन का अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है प्यारे बच्चे, तो यूनियन का वेन डायग्राम तो बहुत इजी होता है बनाना। देखो कैसे बनाते हैं, यूनियन में क्या होता है कि सेट ए सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को ले लेते हैं, यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेंगे, यानी इसका मतलब है कि हम जो शेडिंग देंगे वो दोनों को देंगे, सेट ए सेट बी को, दोनों को, ठीक है। शेडिंग दे दो आप, दे दी भाई शेडिंग, हो गया क्लियर, ठीक है, हो गया। ये होगा किसका, ए यूनियन बी का कंसेप्ट क्लियर। ओके, अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले, क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट में अगर हम देखो भाई साहब, दोनों सेट को ले लिए, अगर हम शेडिंग दे दिए, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका उल्टा। अगर आपने वो दोनों लिया है तो उसका उल्टा मतलब उन दोनों को नहीं लेना है। तो अब हम इन ए, सेट ए और सेट बी, माने सर्कल ए और बी को, ये यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है, ठीक है। तो सेट ए बी को नहीं लेंगे, बाकी बाहर बाहर शेडिंग देंगे। तो अब हम जो शेडिंग देंगे प्यारे बच्चे, वो इधर देंगे बाहर, ठीक है। थोड़ा सा टच हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ध्यान से, ये हो गया भाई, इतना ही। अब बहुत अच्छा तो ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हो गया, हमने छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, दोनों सर्कल को छोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले यूनियन बनाया, यूनियन में दोनों सर्कल को क्या करते हैं, सेटिंग देते हैं, आप 1.4 में पढ़े हो, ठीक है। अभी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालें। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, अगर दोनों सेट को लिया तो उसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, अगर आप अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, मतलब सेट ए के एलिमेंट, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दो। तो मैं सेट ए के एलिमेंट्स हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे, यानी ए को कंटेन नहीं करूंगा। अगर ए को कंटेन नहीं करूंगा तो अब जो मैं सेटिंग करूंगा, एक तो बाहर सेटिंग दूंगा कि भाई साहब वो जो एलिमेंट मिलेंगे मुझे, मुझे कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है मुझे एलिमेंट कहाँ मिल जाए, इस सेट बी में मिल जाए, किस में मिल जाए, सेट बी में। तो क्या करूंगा, इस सेट बी को भी सेट दूंगा, ठीक है, शेडिंग दूंगा, इस सेट बी को भी शेडिंग दूंगा। पर सिर्फ और सिर्फ शेडिंग किसको नहीं दूंगा यार प्यारे बच्चे, समझो, किसको नहीं देंगे, उस ए को, सेट ए को, यानी सर्कल ए को शेडिंग ना करके, जहां तक सर्कल ए है उसी को छोड़ना है बस, ठीक है। तो ये निकल गया कॉम्प्लीमेंट ए। अब कॉम्प्लीमेंट बी का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा दो। अगर आप सेट बी हटा रहे हो, यानी बी के सर्कल को हटा रहे हो, इसको हटा रहे हो, बी के सर्कल को हटा रहे हो, तो अब क्या होगा प्यारे बच्चे, हम बी को कंटेन नहीं करेंगे। तो अगर बी को कंटेन नहीं करेंगे तो हमारा जो शेडिंग होगा, यानी कि जो शेडिंग आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ए को करेंगे पर बी को नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट बहुत आसान है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा समझ जाओगे तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। बी को छोड़ दो, बी को अकेला छोड़ दो इस दुनिया में, ठीक है, जीने दो उसे अपने मन की जिंदगी। तो हो गया। अभी देखो, अब ध्यान से देखो कि मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि भाई साहब जो भी कॉमन है उन सबको ले लो। तो अब नोटिस करो कि कॉमन क्या है, दोनों सर्कल में आपको कॉमन क्या दिखता है। अगर दोनों सर्कल में, दोनों सर्कल ही देखो, दोनों दोनों ही डायग्राम में आपको कॉमन क्या दिखता है वो देखो। तो इसमें बी शेडिंग है, इसमें ए शेडिंग है, ये दोनों कॉमन हुए नहीं। कॉमन क्या हुआ, बाहर का पार्ट यहाँ भी शेडिंग है, बाहर का पार्ट यहाँ भी है, ठीक है। बाहर बाहर के पार्ट कितने हैं, बाहर बाहर का जो पोर्शन है वो हमने शेडिंग दे रखी है। तो अब हमारा जो बनेगा वो बाहर बाहर की शेडिंग को लेगा, ठीक है, यानी ये, इसको शेडिंग देंगे। सर्कल, दोनों सर्कल को छोड़ देंगे, दोनों सर्कल क्या नहीं आए, कॉमन नहीं आए थे, ठीक है। तो हो गया। वैसे भी अगर आपका दिमाग काम करे प्यारे बच्चे, तो आप इतना सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो बताओ, आप इतना सोच सकते हो कि ये जो होता है प्यारे बच्चे ए, ठीक है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बनाया क्या है, आपने ये बनाया, बाहर बाहर शेडिंग दे, दोनों सर्कल को छोड़ा है। तो बस यहाँ पे भी क्या करेंगे, बाहर बाहर शेडिंग देंगे, दोनों सर्कल को छोड़ देंगे। तो इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। ये पहला लो कंप्लीट होता है डी मॉर्गन का। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट था ये। अब ये देखो, हमें पहले क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकाल के दिखाता हूँ आपको। अगर मेरे बच्चे किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। अब कॉमन पार्ट कहाँ दिखता है आपको, कॉमन पार्ट ये दिख रहा है आपको, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकाले, कॉमन, तो इसी को छोड़ देते हैं, बस इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब कंटेन कर लेंगे भाई।
उस कॉमन पार्ट को छोड़ देते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो आपने ले लिया सेट में उसे आप छोड़ दो, ठीक है, उसी को छोड़ दो आप बस। तो अब हम छोड़ना किसे है, हमें हमें छोड़ना पता है किसे है? हमें बस छोड़ना है प्यारे बच्चे किसको, उस कॉमन एरिया को छोड़ देना, ठीक है। इस कॉमन एरिया को छोड़ करके बाकी सबको हमें सेटिंग दे देनी है, ठीक है। ये भी दे देंगे, ध्यान से रहे, ये भी देंगे भाई, ये भी ऐसा नहीं है, सर्कल के अंदर के भी शेडिंग देंगे, पर किसको नहीं शेड करेंगे मेरे प्यारे बाबू, समझो, सिर्फ इस कॉमन पार्ट को। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने कॉमन पार्ट को शेडिंग दी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब इसको नहीं ले सकते, बाकी ये सारा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको छोड़ा, बीच वाले को छोड़ा, बाकी बाहर बाहर को सबको क्या कर दिया, पोर्शन को शेड कर दिया। ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इजी था, बहुत आसान था। अब इसका उल्टा देखो, मैंने यहाँ पे भी 3 डायग्राम बनाए हैं आपको समझाने के लिए। यार बच्चे, अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट तो निकालना आता है। अगर किसी ने कहा ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब आपको ए सर्कल को नहीं लेना है, ये सर्कल ए है, ये सर्कल बी है, तो सर्कल ए को नहीं छूना है। इसका मतलब आप किसको छू सकते हो, आप छू सकते हो बी को, ठीक है। बी वाले पार्ट को तो आप छू सकते हो, शेडिंग दे सकते हो, कुछ भी करो, मर्जी जो करो, ठीक है। तो अभी देखो हमने ए को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, ए को। यहाँ पर किसको छोड़ना है मेरे बच्चे, ये ए रहा तो ये बी रहा, तो बी को छोड़ दो। यहाँ पे सबकी बारी आती है, सबका टाइम आता है, उस हिसाब से देखो। यहाँ पे क्या है, अभी तक ए ने बी को छोड़ रखा था, बी ने ए को छोड़ दिया। तो अब देखो, अब हम बी को छोड़ देंगे, अगर बी को छोड़ दिया तो अभी क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, हो गया। अब देखो प्यारे से, इसका यूनियन निकालो, क्या निकालो, यूनियन निकालो। अगर मैं यूनियन निकालता हूं मेरे प्यारे बाबू, तो समझना ध्यान से। देखो यूनियन में क्या होता है कि सेट ए और सेट बी, माने कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी में जो भी था उसको एक साथ रखेंगे। एक साथ रखने का मतलब समझना ध्यान से कि यहाँ मैंने यहाँ तक के शेडिंग पार्ट कर रखे, यहाँ तक के शेडिंग कर रखे, माने इस बी सर्कल को शेडिंग कर रखा है, यहाँ पे ए सर्कल को शेडिंग कर रखा है, और पूरा बाहर का शेडिंग कर रखा है। छोड़ा क्या है हमने, हमने सिर्फ इतने पार्ट को छोड़ा है, बीच वाले पार्ट को छोड़ा। ध्यान से देखो कि प्यारे बाबू, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि सबको एक साथ रख देना, यूनियन बना देना, ठीक है। तो यूनियन अगर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, बी को शेडिंग दी है, यहाँ पे ए को शेडिंग दी है, ठीक है, छोड़ा सिर्फ बीच वाले पार्ट को। तो अगर बीच वाले पार्ट को छोड़ा, तो यहाँ भी बीच वाले पार्ट को छोड़ेंगे, किसको शेडिंग देंगे, ए को। भाई साहब इसमें किसको दे रखा आपने, बी को दे रखा ना, तो यहाँ पे भी बी को, और यहाँ पे ए को, तो सबको ले लेंगे, ठीक है। बस छोड़ देंगे किसको, किसको छोड़ेंगे बताओ, उस बीच वाले कॉमन एरिया को। उस बीच वाले कॉमन एरिया को अगर आप छोड़ देते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको क्या मिलता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज मत हो, मैं आराम से समझा रहा हूँ ना, कि आप क्या कह रहे हो, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को रख देना। तो यहाँ पर बी को सेटिंग दे रखिए, यहाँ पर ए को दे रखिए, तो भाई साहब ए और बी को तो करोगे ही करोगे, ठीक है। बाहर के पोर्शन को दोनों में कर रखा है, तो दोनों में बाहर के पोर्शन को करोगे। लेकिन जब मैंने इसमें भी इसको नहीं मतलब इस कॉमन एरिया को सेटिंग नहीं दी, इसमें भी नहीं दी, तो इसको ले कैसे सकते हो, ना सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में था, ना सेट बी के कॉम्प्लीमेंट में था, तो लोगे कैसे, लोगे जब ही ना, जब कॉम्प्लीमेंट में होगा, उसके सेट में एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इजी था, बहुत आसान था, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन देखो, थोड़ा सोचने पर है, ठीक है। मान लो एक सेट है यूनिवर्सल सेट, वो कह रहा है कि ऑल ट्रायंगल है भाई साहब, ऑल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, माने जितने भी टाइप के ट्रायंगल, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऑल ट्रायंगल मतलब जितने भी टाइप के ट्रायंगल होते हैं वो सब है इसके पास, ठीक है। जितने भी टाइप के ट्रायंगल होते हैं, आपको पता है, जितने भी टाइप, इक्विलेटरल, स्केलन, ठीक है, राइट एंगल, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सब इसके पास है। एक सेट ए है, सेट ए क्या कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास क्या है, कि एक ऐसा एंगल है, ठीक है, वन एंगल जो है मेरे बच्चे डिफरेंट है, क्या है, वन एंगल डिफरेंट है फ्रॉम कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है प्यारे बच्चे, तो यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटाऊंगा, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटाऊंगा, तो अगर सारे ट्राइंगल में से, सभी ट्राइंगल में से आप क्या करते हो, हटा लेते हो कौन से ट्राइंगल, जिसका एंगल 60 डिग्री से अलग हो, क्या हो, 60 डिग्री से अलग हो, यानी सब हट गया आपने। आपको क्या बचा कि सारे एंगल वही बचेंगे जिसके सभी 60 डिग्री हो। समझो, देखो कंफ्यूज हो गए शायद थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, जो कहता है भाई साहब मेरे पास सभी टाइप्स के ट्रायंगल हैं। एक सेट ए है जो कहता है मेरे पास वो सभी ट्रायंगल हैं जो 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो हमने कहा कि मेरे पास ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा जिसका सभी एंगल 60 डिग्री हो, क्या हो, सभी एंगल 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे जो मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा।
द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बस इतनी सी बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों बनेगा, क्योंकि उसके सभी एंगल कितने होते हैं, 60-60 के होते हैं। उसका एक एंगल डिफरेंट था 60 के, हमने कहा हमारे पास सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे, हम अलग लेंगे ही नहीं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये आंसर आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट का उसके। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, बस आपको समझते हुए जाना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए यूनियन, देखो ए का अगर यूनियन करते हैं कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, फिल इन द ब्लैंक विद द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, स्टेटमेंट। तो भाई स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है बताओ, ठीक है। अब देखो देखो, अगर आप प्यारे बच्चे ए का यूनियन करते हो कॉम्प्लीमेंट ए के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद होगा। मान लो आपके पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, देखना छोटा सा एलिमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा यूनिवर्सल सेट दे रहा हूँ। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है प्यारे बच्चे 1 और 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इसका मतलब 1 और 2 को छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 4। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का यूनियन कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, इन ए और कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन कर रहे हो। तो 1 2 3 4 सारे एलिमेंट को साथ में लिख दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, इजी था। अब देखो ध्यान से, अगर आप प्यारे बच्चे किसी इम्प्टी सेट का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। अगर किसी इम्प्टी सेट का अगर आप क्या करते हो प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, कंसेप्ट को समझो कि मुझे क्या करना है, इम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब यूनिवर्सल में से इम्प्टी को माइनस करूंगा। अब इम्प्टी को माइनस करूंगा तो मिलेगा क्या, यूनिवर्सल मिलेगा। कैसे मिलेगा, मान लो कि आपको निकालना है इम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें से माइनस क्या, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट मतलब कुछ हटा ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, कुछ मतलब हटाया ही नहीं, तो क्या मिल गया, 1 2 3 4 ही आ गया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक यूनिवर्सल सेट मिल गया। क्या मिल गया, एक्सप्लेनेशन है ये, एक यूनिवर्सल सेट मिल गया। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो अगर यूनिवर्सल सेट मिल गया, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ए के साथ। अब प्यारे बच्चे, सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, तो 1 2 ही कॉमन हो जाएगा, यानी कि आपको मिलेगा सेट ए। ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। ये होगा आपके पास यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब 1 2 3 4 आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सेट इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट ए के साथ। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2। तो कॉमन क्या बना, 1 और 2 बना। तो 1 ही 2 मतलब 1 और 2 कॉमन बना आपका। तो 1 2 किस सेट का एलिमेंट है, पहले वजह सेट ए का एलिमेंट है ना, तो यहाँ पे क्या डाल दिया, सेट ए डाल दिया। हो गया, इतना इजी था। दिमाग लगाओगे समझ जाओगे यार, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब समझो कि मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ किसका, यहाँ पे इसी इसी चीज से आप समझ सकते हो, इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए के साथ। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको क्या, सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ही नहीं दिखेगा आपको। यहाँ 1 2 लिखा है, 3 4 लिखा है, तो कॉमन दिखा नहीं दिखा। तो कोई सेट बनेगा, उसमें कुछ एलिमेंट लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्टी सेट बोलेंगे। आंसर आ गया, नहीं समझे क्या, दोबारा समझाता हूं। देखो क्या है कि इसमें 1 2 है, इसमें 3 4 है। अब नोट करो कि 1 2 और 3 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसीलिए तो कह रहे हैं वो नल सेट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर प्यारे बच्चे सुनो ध्यान से, प्यारे बच्चे अगर हम यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो क्या आएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सॉरी, यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप क्या करोगे, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाओगे। कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे निकालते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब है कि किसी भी सेट में से उस यूनिवर्सल को हटाओ। तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटा दोगे तो आपको मिलेगा नल सेट। क्या मिलेगा, नल, यानी इम्प्टी सेट मिलेगा, इसको इम्प्टी कहते हैं। तो इम्प्टी सेट मिला आपको। अब इम्प्टी सेट का प्यारे बच्चे इंटरसेक्शन सेट ए के साथ, तो भाई साहब कुछ कॉमन बनेगा ही नहीं। इम्प्टी सेट क्या होता है, खाली होता है। सेट ए कोई एलिमेंट लेके बैठा हुआ, कॉमन कुछ मिला नहीं। अगर कॉमन नहीं मिला तो हमारे पास क्या आ गया, इम्प्टी आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, इम्प्टी आ गया। तो बस बहुत इजी था, बहुत स्टेटमेंट यार, एकदम बढ़िया स्टेटमेंट दिया आपको, भूलोगे नहीं कभी। मुझे लगता नहीं है कि मतलब इतना और बढ़िया क्या रहेगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम समझाया है, ज़्यादा टाइम लिया, मुझे पता है कि मैंने बहुत टाइम लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप बढ़ा के देख सकते हो, थोड़ा इंक्रीज करके देख सकते हो, वीडियो को स्पीड ले सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे ना प्यारे बच्चे, तो बनाने का, वीडियो बनाने का या लेक्चर डालने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। मेन है कि आपको मैथ से प्यार हो जाए, आपको समझ जाओ अच्छे से। तो बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है प्यारे बच्चे। अब हम आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर लेकर के आपके पास बढ़िया सा, ठीक है, कंसेप्ट और अच्छा सा। आप
मतलब मस्त पढ़ो यार, तब तक आप तैयारी करो, तब तक आप सेट चैप्टर के जो पिछले एक्सरसाइज आपने भूल चुके हो, जो सबसेट निकालना वगैरह, इक्वल सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन या और भी कोई कंसेप्ट, तो उसको समझो कि कैसे होता है, ठीक है। फिर हम आगे लेकर आएंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें आप पढ़ोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, और भी बहुत बहुत क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो 2.1 तो ईजी है, 2.2 से देखते हैं कितना, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत।